नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं। आज एक ऐसे अपराधी की कहानी लेकर जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आप अचंभित भी होंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे चोर की है जिसने 80 के दशक में चोरी में सबसे बड़ा नाम कमाया। अपराध की दुनिया में चार्ल्स शोभराज के बाद शायद ही कोई शख्स हो जिसने चोर धनीराम मित्तल से ज्यादा नाम कमाया हो। चोरी की दुनिया में हरियाणा के इस चोर ने एक के बाद एक बड़े नाम कमाया। इस शातिर चोर ने 1000 से ज्यादा वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, 94 मामलों में गिरफ्तार हुआ और लगभग 150 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हुए। मित्रों, ताजुब तो तब हुआ जब इस शातिर चोर ने जज बनकर ही कोर्ट में ज्वाइन किया। वहां लगभग 2 महीने तक बैठा और 2 महीनों के अंदर 2470 कैदियों को रिहा कर दिया। दोस्तों, धनीराम मित्तल हरियाणा के भिवानी का रहने वाला था। युवा अवस्था में धनीराम आम लड़कों की तरह ही था, लेकिन बेहद शातिर था। अच्छी पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी के लिए काफी प्रयास के बाद भी असफल रहने पर उसने बेहतर जिंदगी की तलाश में जराइम की दुनिया को चुन लिया। मित्रों, सबसे पहले उसने आरटीओ ऑफिस में आना जाना शुरू किया, दलाली शुरू की और वहां फर्जी कागजातों के आधार पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना शुरू किया। धीरे धीरे मित्रों, इसने वहां की बारीकियां समझी कि किस तरीके फर्जी कागज तैयार किए जाते हैं, किस तरीके फर्जी चोरी की गाड़ियां बेची जाती हैं, कैसे इधर उधर किया जाता है। और वहां की सारी बारीकियां सीखने के बाद ये गाड़ियां चुराता और उनके फर्जी कागज तैयार करके इसके बाद उन्हें बेच देता था और दूसरे लोगों को भी धनोपार्जन के लिए फर्जी कागज बनाकर दे देता था। मित्रों, आरटीओ ऑफिस से मन भरने के बाद इसने फर्जी कागज बनाकर स्टेशन मास्टर की नौकरी भी ले ली और 6 सालों तक स्टेशन मास्टर बनकर काम करता रहा, लेकिन किसी को नीचे से ऊपर तक भनक नहीं लगी। क्योंकि मित्रों, उस समय ना तो कोई कंप्यूटर था, ना कोई इस तरीके की मतलब सुविधाएं थी। उस समय तो सारी चीजें पत्राचार पे और रजिस्टर वगैरह से ही सारी चीजें चलती थी। तो ये करता क्या था कि फर्जी लेटर बनाकर, ज्वाइनिंग लेटर बनाकर और उन्हें पहुंचाकर आराम से ज्वाइन कर लेता था नौकरी और करता रहता था। 6 साल बाद धनीराम स्टेशन मास्टर के काम से भी ऊब गया और दोबारा वाहन चोरी का काम करने लगा। इस दौरान मित्रों, ये कई बार जेल भी गया। चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से बचने के लिए धनीराम ने राजस्थान से एलएलबी की डिग्री हासिल की और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की भी पढ़ाई की। इतना ही नहीं मित्रों, कानूनी शिकंजे से बचने के लिए धनीराम ने कलकत्ता से ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की और यह सब उसने सिर्फ वाहन चोरी के बाद फर्जी कागजात बनाने के अपने कौशल को निखारने के लिए और पुलिस अदालत के चक्करों से बचने के लिए किया। धीरे धीरे धनीराम वाहन चोरी में इतना एक्सपर्ट हो गया मित्रों कि उसने लगभग 1000 से ज्यादा वाहनों को चुराकर बेच दिया। इसका अदालत में आना जाना अक्सर लगा ही रहता था, क्योंकि ये कोई वाहन चोरी करता था, फिर पकड़ जाता था, फिर अदालत जाना, फिर जमानत होना, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये जेल में रहता नहीं था। मित्रों, तो हुआ यूं कि अदालत में आने जाने के इतने ज्यादा सिलसिले से इसकी हालत ये थी कि कई जज इसको इसकी शक्ल से पहचानने लग गए थे। मित्रों, और कहते हैं कि एक बार
वाहन चोरी के मामले में पुलिस इसे लेकर कोर्ट पहुंची तो जज साहब ने उसे कोर्ट के बाहर ही पहचान लिया और धनी राम से नाराज होते हुए कहा कि तुम यहां से निकलो। हर रोज तुम यहीं उपस्थित हो जाते हो किसी न किसी मामले पे, कैसे क्या करते हो, कितनी चोरियां करते हो तुम। इस पर उसने पुलिस वालों से कहा, जो पुलिस वाले उसे लेकर गए थे, कि आज जज साहब शायद ज्यादा नाराज हैं क्योंकि सुनवाई के पहले ही उन्होंने कह दिया कि तुम यहां से चले जाओ। खैर, ये लोग बाहर निकले, पुलिस वालों के साथ धनी राम बाहर निकला और एक चाय की दुकान पर जाकर सब लोग बैठकर चाय पीने लगे और इसने पुलिस वालों को झांसे में लेना शुरू किया इसी बात को लेकर। इसके बाद इसने पुलिस वालों के साथ चाय पीने के बाद कहा कि मैं 2 मिनटों में आ रहा हूं, आप यहीं इंतजार करिए, और मौका देखकर धनी राम वहां से फरार हो गया। इधर मित्रों कोर्ट में पेशी के लिए पुकार होने लगी और बार बार धनी राम पेश हो, धनी राम पेश हो पुकार होने लगी। तब तक किसी ने आकर पुलिस वालों से बताया कि वो वहां पुकार हो रही है धनी राम की, आप यहां बैठे हैं। अब वो भागकर मित्रों जब कोर्ट गए तो पुलिस वाले सन्न रह गए। धनी राम के नाम की पुकार हो रही थी और धनी राम गायब हो गया था। खैर, पुलिस वाले कोर्ट के अंदर पहुंचे तो जज साहब ने पूछा कि धनी राम कहाँ है। तो पुलिस वालों ने कहा कि सर, आपने ही तो उसे जाने के लिए कहा था, तो वो चला गया। यह सुनते ही जज साहब को पूरा माजरा समझ में आ गया कि धनी राम फिर एक बार सबको चकमा देकर फरार हो चुका है। खैर मित्रों, उन पुलिस वालों को जो सजा मिली होगी इस बात की वो तो मिली ही होगी, लेकिन धनी राम तो वहां से इन लोगों को चकमा देकर निकल ही चुका था। इसके बाद 1980 में धनी राम ने एक ऐसा काम किया कि चोरी के इतिहास में हिंदुस्तान में शायद ही किसी ने किया हो मित्रों। उसकी यह करतूत फर्जीवाड़े के इतिहास की नजीर बन गई। दरअसल एक दिन धनी राम ने अखबार में खबर पढ़ी कि झज्जर, हरियाणा में जो झज्जर जिला है, वहां के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में विभागीय जांच जारी है। चूंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन जज साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार में जांच बैठा दी थी, तो ये खबर छपी थी पेपर में। जैसे ही धनी राम ने यह खबर पढ़ी, धनी राम का सातिर दिमाग चल गया और अब धनी राम ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज को, जो वही आरोपी जज थे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था, उन्हीं के नाम लिखा, जिसमें लिखा था कि अभी इस मामले की जब तक जांच चल रही है तब तक आपको पद में नहीं रखा जा सकता है, आपको 2 महीनों की छुट्टी दी जाती है, आप छुट्टी पर जाइए और आराम से रहिए। यह लेटर पढ़ते ही मित्रों वो जो जज साहब थे आरोपी, वो अगले दिन छुट्टी पर चले गए। लेकिन मित्रों अभी भी धनी राम का फर्जीवाड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ। अब उसने हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से दूसरा लेटर लिखा, जिसमें उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज साहब छुट्टी पर हैं तब तक ये जज साहब उनकी जगह संभालेंगे और सारा कामकाज देखेंगे। और लेटर तय पते पर पहुंचने के बाद धनी राम खुद एडिशनल जज बनकर कोर्ट में पहुंच गया और ज्वाइन करके काम करने लगा। मित्रों 40 दिन के अंदर धनी राम ने 2500 केसों की सुनवाई की। हत्या, रेप और कुछ अन्य संगीन मामलों को छोड़कर धनी राम ने अधिकांश केसों में सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब मित्रों आप कल्पना करिए कि इतनी ज्यादा मतलब जमानतें मुकर्रर होने लगी, सबको जमानतें दिए जा रहा था, तो चारों तरफ चर्चा होने लगी कि नए जज साहब तो बहुत अच्छे हैं, वो सबको दे देते हैं। सबको हैरानी भी हुई मित्रों, वकील भी अचंभे में पड़ गए। जेल के अपराधियों के बीच में चर्चा होने लगी कि अरे ये जज साहब तो बहुत अच्छे हैं।
चूंकि धनी राम को कानून की अच्छी समझ थी मित्रों, इसलिए वो विवादों से भी बचा रहता था, क्योंकि जो भी फैसला धनी राम सुनाता था उनमें कोई बहुत विशेष गड़बड़ी नहीं होती थी। उसने कई मामलों में तो इतनी सटीक सजा सुनाई कि जिन्हें सबने सही माना। मित्रों, 40 दिन में धनी राम ने 2470 अपराधियों को जमानत दे दी और 40 दिन बाद अचानक धनी राम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। अब मित्रों हड़कंप मच गया चारों तरफ कि आखिर जज साहब कहां चले गए, क्या हो गया। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आया मित्रों। इसके बाद धनी राम पहले की तरह फिर से गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस फ्रॉड ने धनी राम को इंटरनेशनल चोर बना दिया। मित्रों, धनी राम की एक खासियत और थी कि वह कभी रात में चोरी नहीं करता था, लेकिन अब इतने दिनों बाद उम्र अधिक हो जाने की वजह से वो शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ता जा रहा था और उसका जो नेटवर्क था वो भी कमजोर पड़ता जा रहा था। वर्ष 1964 से वाहन चोरी की घटना को अंजाम देता आ रहा था धनी राम। तो आप समझ लीजिए कितनी उम्र हो चुकी होगी। लेकिन मित्रों, आखिरी बार वर्ष 2016 में धनी राम को दिल्ली में एक साथ 3 गाड़ियां चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जिन अपराधियों को धनी राम ने रिहा कर दिया था मित्रों, उन्हें पुलिस ने दोबारा खोजा, उन्हें जेल में डाला और दोबारा उन सब लोगों के मामले में मुकदमे में सुनवाई शुरू की गई। मित्रों, इसके बाद 86 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से धनी राम मित्तल की मौत हो गई और उनके बेटे ने दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम विदाई दी, उनका संस्कार किया। मित्रों, तो ये थी हरियाणा के उस इंटरनेशनल चोर की कहानी जिसने गजब का दिमाग लगाया मित्रों, जिसने कागजी फ्रॉड को इतिहास बना दिया, कभी जेलर बनकर। और हाँ मित्रों, एक बार तो ये पटियाला कोर्ट में भी फर्जी कागजों के आधार पर जो है बाबू की नौकरी करता रहा कुछ दिन तक, और वहां इसने कानून की बड़ी बारीकियां ली थी। तो मित्रों, ये थी हरियाणा के धनी राम मित्तल की वो कहानी, मजेदार कहानी, जिसमें इसने चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, फ्रॉड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मित्रों, और 40 दिनों तक जज बनकर 2470 अपराधियों को रिहा कर दिया। मित्रों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।